ये दम गिनती के दिए तू फेर सके तो फेर। कि यूं तो भाई शोक सिलसिला ये चलता ही रहेगा, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है। परमात्मा की शरण में आने के बाद फिर वो आपके इन सभी पाप कर्मों के दबाव को कम कर देंगे। उसके लिए उदाहरण दिया है कि एक एसएचओ पुराने समय में एक दरोगा अपनी घोड़ी पर बैठकर किसी दूसरे गांव में जा रहा था किसी कार्यवश। जून का महीना, हरियाणा राजस्थान का यह क्षेत्र। आगे एक किसान रेट से पानी निकाल रहा था, बैलों को चला रखा था, एक कोल्लू की टाइप का होता था। नीचे से बाल्टियां बांधकर पानी बाहर निकाला जाता था, बैलों से उसको चलाया जाता था। तो उस समय ऐसे ही ये टेक्निक होती थी। बाल्टियां बांध रखी थी पीपे की, और लकड़ के वो लठ एक पार्ट बना रखी थी जिसको बैलों से घुमाया जा रहा था। तो सारा ही शोर बहुत करता था, उसमें ची चो 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 बहुत होती थी। अब दरोगा जी को प्यास लगी, दोपहर 12 बजे का समय, उधर से घोड़ी भी प्यासी थी। तो उसने देखा कि सामने पानी निकाल रहा है किसान, वहां पानी पीऊंगा और घोड़ी को पिलाऊंगा। अब वो निकट आया घोड़ी के ऊपर बैठकर, तो उसमें वो शोर और हो रहा था रेड चलने से, चो चो ची ची चो चो। दरोगा ने कहा उस किसान से कि किसान, इस चोंचू को बंद कर, मेरी घोड़ी बिदक रही है। वह घोड़ी भाग रही थी वापस। उसने वो रेड बंद खड़े कर दिए, बैल रोक दिए, वह चोंचू बंद होगी। वो घोड़ी को लेकर निकट आया तो तब तक पानी फील्ड में, खेत में जा चुका था। पानी पी लिया था खेत में, पीने योग्य स्टॉक नहीं था। तो दरोगा जी ने कहा किसान पानी निकाल। उसने बैल चलते कर दिया, फिर चू चू हुआ, घोड़ी फिर भाग गया 10 किला दूर। तो उसने कहा ये चू चू बंद कर। किसान ने फिर बैल रोक दिया, फिर निकट आया, पानी नहीं मिला। उसने कहा फिर पानी चला, पानी चलाते वो फिर चू चू शुरू हुई, घोड़ी भागी। तब किसान ने कहा दरोगा जी, इस चू चू में पी लो, पीना है इतना दोनों मरोगे, क्योंकि पानी चू चू में मिलेगा। तो पुण्यात्मा, इस काल ने आपका चू चू ला रखी है, इस चू चू में पी गए तो पी गए, ना तो फिर दुर्गति भारी हो जाएगी। घट में शोक सिलसिला ये सुतक बड़ा अंधेरे, ये दम गिनती के दिए भाई फेर सके तो फेर। ये सांस का सेवन कर सके तो कर ले, न तो यो एक दिन समाप्त हो जाएगा। बाका पर्दा महल का कोई न जाने भेवे, बिन सतगुरु क्यों पाइये ये अटक रहा सुखदेव। बाके पर्दे हम गए भाई सतगुरु के उपदेश, शिव ब्रह्मा विष्णु रटत है पार न पावे शेष। मौला कहो मुर्शिद कहो खालिक कहो खुदा, अल्लाह कहो अलख कहो आवागमन न जाए। जय गोपाल दंडवत करो चे पैरों पर प्रणाम, पर दुआ करो दिल पाक से ये असला असल सलाम। परमात्मा कहते हैं कि ऊपरले मंत्र आप अन्य जो भी साधना करते हो या प्रणाम करते हो, उसके लिए बताया है कि हृदय से प्रणाम करो, तब आपको प्रणाम योग का फल मिलेगा। कुल का खामिद एक है दूजा नहीं गंवारे, सबका मालिक एक है दो नहीं है। और दो कहे सो दो की फिर पकड़ा जा दरबार। अब क्या बताते हैं परमात्मा, कबीर पुरुष शेर मोकट है कोट भानो उजियारे, वो दाता जग मंगता वो समर्थ सृजनहार। गरीबदास जी बता रहे हैं कि कबीर पुरुष सिर मुकुट है। परमात्मा सतलोक में बैठे हैं सिंहासन पर, उनके सिर पर मुकुट है और कोटि करोड़ सूर्यों जैसा उनकी प्रकाश है। कबीर पुरुष सिर मुकुट है कोटि भानो उजियारे, वो दाता जग मंगता वो समर्थ सृजनहारी। वो सबका दाता, उसके अतिरिक्त सभी जितने देवी हैं देवता हैं, ब्रह्म पर ब्रह्म, और ये ब्रह्मा विष्णु महेश राजपाट राजा प्रजा सभी मंगते हैं उस परमात्मा के याचक।
सबका सृजन